ये प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए इस प्रकार से न श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का व्यंजक निकाला जाता है। पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़ता है। जैसे AB में R1 प्रतिरोध है और BC R2 प्रतिरोध, CD में R3 प्रतिरोध है ना। ये तीनों R1 R2 R3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो पूरे परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित होती है। इसमें यहाँ धारा I प्रवाहित होगी, यहाँ भी धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें भी R1 में भी I धारा प्रवाहित होगी, R2 में भी I धारा प्रवाहित होगी, R3 में भी I धारा प्रवाहित होगी। इसे करके यहाँ आ जाएगा फिर बैटरी ना। माना कि तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 तीनों से प्रतिरोध I धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। और इस प्रतिरोधक AB है, BC है और CD है, सीरो है ना। इस सीरो के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 है और V2 और V3 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, माना कि तीनों प्रतिरोधों से I धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध AB BC CD के सीरो के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3, जैसे आप लोग चित्र में भी देख पा रहे हैं। इसके देखिए ओम का नियम से IR, तो V1 बराबर क्या होगा, इस प्रतिरोध का सिर्फ निकालना है। V1 बराबर IR1 हो जाएगा, फिर V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये कैसे हुआ, ओम का नियम से। यदि बैटरी का विभवांतर V है, यही बैटरी से इसमें भी विभवांतर आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसीलिए V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 का मान कितना है, IR1 है, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। V1 का मान IR1 है और V2 का IR2 है और V3 का IR3 है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसको समीकरण 1 मान। इसके बाद माना कि AD, इसके समतुल्य और ये गो परिपथ बना लेते हैं। यहाँ बनाए हम लोग परिपथ। माना कि AD का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब बराबर प्रतिरोध, तीनों के प्रतिरोध के बराबर को प्रतिरोध लिया R इक्विवेलेंट, यहाँ लिख दिया R EQ मतलब R इक्विवेलेंट। ये तीनों के प्रतिरोध का बराबर एक प्रतिरोध है RQ। ठीक है, और इसमें भी 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं। ठीक है, हम लिख भी दिए हैं। माना कि A और D के बीच के सिरों का मतलब यही है, A और D। इसको अलग से फिगर में दर्शा दिया है। A और D का बीच का प्रतिरोध क्या है, R इक्विवेलेंट है। तो माना तो ये R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट प्रतिरोध R इक्विवेलेंट ले लिया है, बराबर प्रतिरोध। तो ओम का नियम से क्या होगा, अब इसको देखना है। V बराबर क्या होता है IR, जब प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट लिख दिया है। तब इसको अब लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन करने पर देखो यहाँ भी V IR इक्विवेलेंट के बराबर है और यहाँ भी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्विवेलेंट के बराबर। अर्थात जब V बराबर है यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड भी बराबर होगा, इसीलिए IR इक्विवेलेंट बराबर IR1 IR2 प्लस IR3 होगा। इसके बाद I तीनों में है, I कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो I कॉमन ले लिए तो I कट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हुआ प्रतिरोधक श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक। ठीक है।